नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं अनीता। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन में इस वक्त सबसे पहले एक बड़ी खबर। केंद्र सरकार की इंडिगो को बड़ी चेतावनी सामने आई है। जी हां, केंद्र सरकार ने इंडिगो को चेतावनी दी है। सरकार ने रिफंड की डेडलाइन तय कर दी है। इंडिगो को कल रात 8 बजे तक यात्रियों को रिफंड करना होगा सारा पैसा। आदेश के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई संभव है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो मामले पर जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। बढ़ते हवाई किराए पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इन दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, जी बिजनेस की खबर का ये बड़ा असर है। सबसे पहले सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए निर्देश जारी किया सभी एयरलाइंस को कि किराया नहीं बढ़ेगा, और अब ये खबर आ रही है कि इंडिगो को कल रात 8 बजे तक सभी यात्रियों का पैसा रिफंड करना होगा। क्या अपडेट है? देखिए, जी बिजनेस ने लगातार अपनी रिपोर्टिंग के दौरान ये बताया था कि इंडिगो की क्राइसिस जो कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान यात्री है। उसके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो उसकी जो बुकिंग थी वो कैंसिल हो रही है, दूसरा जो नेक्स्ट बुकिंग है या फिर जो नेक्स्ट बुकिंग कर रहा है वो उसके लिए उसको ज्यादा चार्जेस देने पड़ रहे हैं। और ये दोनों ही समस्याएं एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर रही थी। दूसरी बड़ी समस्या थी कि इंडिगो में जो यात्रियों ने चेक इन कर लिया था, उनका सामान फ्लाइट में लोड किया जा चुका था, उनको वो सामान नहीं मिल रहा था। इन सारी चीजों को लगातार हमने रिपोर्ट किया था और इस पर सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। हम कह सकते हैं कि जी बिजनेस की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। सरकार ने साफ तौर पे कहा है इंडिगो से कि जिन यात्रियों का सामान आपके पास है उनको 48 घंटे के भीतर वो सारे सामान वापस होने चाहिए। जो यात्री एयरपोर्ट छोड़ के जा चुके हैं उनको फोन कीजिए, उनके घर तक पहुंचाइए और सुनिश्चित कीजिए कि सबको 48 घंटे के भीतर उनका सामान वापस मिल जाए। इसके अलावा रिफंड को लेकर एक बड़ी गाइडलाइन आई है, जहां पे साफ तौर पे कहा गया है कि कल शाम यानी कि रविवार की शाम 8 बजे तक जितने भी कैंसिलेशन थे उन सभी का रिफंड उन सबके अकाउंट में चले जाना चाहिए जिन्होंने जिस तरीके से भी बुकिंग की है। यानी कि सभी यात्रियों को उनका रिफंड वापस मिलेगा और वो भी मिलेगा मात्र 48 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर। अभी तक की जो गाइडलाइन, वो जो नॉर्मल रूल है वो ये कहता है कि 21 दिनों के भीतर आपका रिफंड आता है। उसको स्पीड अप किया सरकार ने। साफ तौर पे कहा है कि क्योंकि गलती एयरलाइन की है, उनकी प्लानिंग नहीं थी, लिहाजा उसकी उनकी प्लानिंग की का भुगतान जो है कस्टमर को नहीं करना चाहिए। और इसके लिए आदेश है कि रविवार को 8 बजे तक सभी को उनका रिफंड सुनिश्चित करेगी एयरलाइन। और तीसरी सबसे बड़ी और अहम चीज की एयरलाइंस के से जो लोग बाकी यात्रा कर रहे थे उनके लिए है कि अगर कोई एयरलाइंस जो है एक्स्ट्रा किराया ले रही है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने साफ तौर पे एक गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि कोई भी एयरलाइन रेंज बाउंड तरीके से ही किराया बढ़ा सकती है। बहुत ज्यादा किराया बढ़ाया जाएगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। यानी कि साफ तौर पे कहे तो सीधे शब्दों में सरकार ने एक प्राइस कैपिंग लगा दी है। जी बिजनेस की एक और खबर का बड़ा असर हुआ है। अभी तक हमने देखा था कि इसके पहले जो प्राइस कैपिंग थी वो कोविड-19 के दौरान लगाई गई थी, जब बेतहाशा किराए में बढ़ोतरी हो रही थी। उसको ध्यान में रखते हुए कोविड के बाद पहली बार जी बिजनेस की खबर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किरायों पर कैपिंग लगाई है और एयरलाइंस को कहा है कि सुनिश्चित कीजिए। और ये कैपिंग तब तक रहेगी जब तक ये जो स्थिति है सुधर नहीं जाती है, ठीक नहीं जाती। यानी कि यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत जी बिजनेस की खबर के बाद। बिल्कुल, तो जी बिजनेस की खबर के बाद यात्रियों को बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। इंडिगो को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी रिफंड यात्रियों का है वो कल रात 8 बजे तक देना जरूरी है। दूसरे एयरलाइंस जो कि इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और लगातार किराया बढ़ा रहे हैं, उन्हें भी सख्त निर्देश दिया गया है कि वो फिलहाल ऐसा ना करें। अगर किराया बढ़ाते हैं तो उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी पूरी खबर पर, पूरे इंडिगो क्राइसिस पर दिल्ली से हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे साथ में हैं हमारे साथ, और हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया भी हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। साथ ही चेयरपर्सन एविएशन कार्गो FAII डॉक्टर वंदना सिंह भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे परवेज सर, ये जो कुछ भी क्राइसिस है इंडिगो का, ये जो संकट है, इसे आप कैसे देखते हैं? आखिर ये संकट क्यों आई? क्योंकि जो भी नियम थे वो सभी एयरलाइंस के लिए थे, लेकिन इंडिगो में ये संकट क्यों गहराया? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू कि आपके इफेक्टिव रिपोर्टिंग से government has moved and taken very serious action. This is very creditable that government has first time taken such action.
दूसरी बात मुझे जो समझ में आ रही है, मुझे लग रहा है दिस इज अ वेरी पुअर प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द एयरलाइन। इसमें और किसी की गलती नहीं है, एयरलाइन का प्लानिंग बिल्कुल चूक गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। और देखिए, आई अंडरस्टैंड कि पैसेंजर्स को रिफंड मिल जाएगा, टाइम पे रिफंड मिल जाएगा, लेकिन पैसेंजर्स का जो दूसरा नुकसान हुआ है, somebody has could not appear for job interview, could not go for marriage, somebody's family there was a death, these losses are irreplaceable, you cannot quantify the price of these losses। तो ये तो इनकन्वीनियंस हो ही गया। और देखिए, इतना प्लानिंग, इंडिगो याद रखिए कि 19 साल पुरानी एयरलाइन है। Next year it'll complete 20 years. It is one of the largest airlines in the world now, and one of the fastest growing in the world. इतनी बड़ी एयरलाइंस इतने साल से ठीक चला रही थी, they were doing a good job. We cannot deny the fact कि Indigo was running a good airline. Suddenly उनका जजमेंट इतना चूक जाना और प्लानिंग इतना गलत हो जाना, ये मुझे जरा समझ में नहीं आ रहा है। हाउ कैन दे गो रॉन्ग? देखिए, हमको जब कंपनी एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो उनको 2 साल पहले मालूम रहता है कि भाई जनवरी में कितने जा जाने वाले, फरवरी में कितने जा जाने वाले, मार्च में कितने जा जाने वाले। और ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंडस्ट्री का। भाई सिंगल आइल एयरक्राफ्ट के लिए हमको इतने पायलट्स को पायलट्स लगेंगे, वाइड बॉडी के लिए इतने एक पायलट्स को पायलट्स लगे। इसलिए उनको मालूम था वेल इन एडवांस, मे बी 6 months ईयर इन एडवांस, that in December 2025 what will be the requirement for pilot co-pilot। और आप मानेंगे नहीं, 3-4 महीने पहले अगस्त सितंबर में the winter schedule was fine, in which Indigo's increased a tremendous number of flights for the winter schedule। अगर उनको मालूम था कि भाई हम विंटर शेड्यूल का ये प्लान जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हैरानी परवेज सर जता रहे हैं, ये हैरानी लाजमी है। इसके बावजूद कि लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि इस तरह के संकट की पहले हमने उम्मीद नहीं की थी, ये हमें ज्ञात नहीं था कि इस तरह की परिस्थिति आ जाएंगी। वंदना मैम, क्योंकि एविएशन मार्केट में इंडिगो की हिस्सेदारी 60 से 65% है, जो कि सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा एयरलाइन है ये, इसकी मोनोपोली है मार्केट में, एविएशन मार्केट में। क्या यही नतीजा है जिसकी वजह से आज ये संकट गहराया है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इसके बारे में डे 2 से बोली जा रही हूँ, रादर काफी समय से बोली जा रहे हैं दैट ये ड्यूओपोली हमारी चल रही है। इंडिगो हैज अ 62% मार्केट शेयर। ये वही बात हो गई ना, अगर सिंपल टर्म्स में आप लीजिए कि क्लास है, क्लास में 4 प्यूपल्स हैं, एक टॉपर है और वो टॉपर अपना होमवर्क नहीं कर रहा है और बार बार एक्सटेंशन लिए जा रहा है और क्लास टीचर को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। ये तो वही बात हो गई। इट इज एज सिंपल एज दैट कि ये लोग ये कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि डिओपोली इज नॉट ओके बिकॉज वी आर ऑल्सो सीइंग कि इस तरीके की जो कैपिंग हो रही है, अब जो कैपिंग आई है ये पहले भी होनी थी। इससे पहले कुंभ मेले में भी यही करना पड़ा था, बिकॉज जब एक एयरलाइन गड़बड़ कर रही है, मानिए इंडिगो गड़बड़ कर रहा है, तो एयर इंडिया फायदा ले रहा है, एयर इंडिया फायदा के साथ कुछ हो रहा है तो इंडिगो फायदा ले रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इट इज अनहेल्दी market practice, and any share, ma'am, which is over 50% is very dangerous. Rather, any share which is over 35% is very dangerous. So what we need हमारी Indian skies के लिए is we need healthy competition. We need more and more airlines to come in so that this duopoly has to stop. इसमें सरासर जो गलती है इंडिगो की है, टोटल मिसमैनेजमेंट ऑफ इंडिगो। इनको 2 साल से पता था that FDTL norms are coming in, इनको सब पता था और इन्होंने अपना प्रिपरेशन नहीं किया। उल्टा विंटर शेड्यूल अक्टूबर 26 को शुरू हुआ, इन्होंने 6% फ्लाइट्स बढ़ाई बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड हॉलीडे सीजन। 846 more flights, but where are the pilots? Where is the crew?
आप ये देखिए कि हर इंडिगो के जहाज में there is deadhead crew that's flying. That means those are pilots flying to take on from point to point another flight to the destination. So there is a pilot flying from Delhi into Patna. There's a pilot flying from Calcutta into Patna, and then they will take the flight from Patna to Raipur or wherever. तो point ये है कि ये इनको पता था. Then why did they have a hiring freeze on the pilots? उसके जी. ऊपर you're increasing your flights. जी. तो ये सरासर बेईमानी है, बदमाशी है. बिल्कुल. And I'm very glad that they have been brought to task, and they have to give explanation point by point, and they have to comply with the government norms now, because अब जो principle है, जो government है, वो जी. बहुत strict हो गया है, and they better pull their socks up and get their act in order, ma'am. बिल्कुल Over to ये you. जी बिल्कुल ये सरासर मनमानी और बदमाशी है और इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा. सरकार ने ये कह दिया है कि ये देखा जाएगा, निगरानी की जाएगी, जांच के बाद जब साफ होगा कि कहां गड़बड़ी है तो फिर एक्शन लिया जाएगा. परवेज सर, जिस तरह से वंदना मैम बता रही थी, जो मोनोपोली है उसका साफ साफ असर यहां नजर आया है, जो कि खतरनाक होता है. क्या माना जाए कि वाकई में एफडीटीएल नियमों में छूट के लिए ये सारी लापरवाहियां जानबूझ के की गई, जिसके आरोप लग रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई एयरलाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस करेगा. जी. एनीवे, द सैड थिंग इज कि गवर्नमेंट ने जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का लॉ लाए थे, which was making more stricter and increasing safety standards. Unfortunately, the government has taken that rule back, and that is only for Indigo. It's ultimately what we are saying. देखने में तो आप समझिए कि भाई Indigo has got what they wanted. So ultimately, all the situation has become in favor of Indigo. The old flight duty time limitations are still in effect, and the new rules are put aside for Indigo. लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई इंडिगो must have deliberately planned this thing. कोई इतना नुकसान खुद का नहीं करके लेता है. पर मुझे और भी ये समझ में नहीं आता, even with flight duty limitation problem, how can they have cancellation of 1,000 flights? Yesterday, the CEO का जो बयान आया था, when he was on video, he said statement कि today we are expecting less than 1,000 flights cancellation. देखिए, याद रखिए, 1,000 फ्लाइट्स मीन वी आर टॉकिंग ऑफ 180,000 पीपल. एक सिंगल आइल एयरक्राफ्ट जो इंडिगो वापरता है, दैट इज एन एवरेज सीट कैपेसिटी ऑफ 180 पैसेंजर्स एंड 321. लेट्स टेक अ कॉमन ऑफ 180, 150. तो भी वी आर टॉकिंग ऑफ 150 to 180,000 पीपल विल गेट स्ट्रैंडेड, व्हिच इज वेरी शॉकिंग. आई डोंट थिंक इंडियन हिस्ट्री में दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैज एवर अकर्ड. But let's see the problem is ये क्या problem ultimately कहाँ है? So we are dependent on Indigo. India as a country is now dependent on Indigo. Indigo exactly controls 63 to 65% market share. Negligible is 25, 27 must be Tata's. Air India and the balance is between SpiceJet and Akasa. So any company that controls 65% market share, it's a dangerous situation for this country. You see, airlines जो भी बंद हो गए, जेट एयर बंद हो गया, इंडिगो गो एयर बंद हो गया, किंगफिशर बंद हो गया, सबका फायदा इंडिगो को हो गया. जी. So ultimately we are in a very dangerous situation. The government should make sure more and more industries come into this business. More and more support should be increased. और अल्टीमेटली क्या होगा, अगर कंपटीशन रहेगा तो एवरीबडी विल रिमेन इन चेक. देयर शुड बी नो स्पेशल रूल्स फॉर इंडिगो जस्ट बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट एयरलाइन इन द कंट्री. तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट हैज टू think of a broader picture of the aviation industry, not just what happened yesterday and today, but all how can the industry be protected from situations like this in the future.
बिल्कुल। दरअसल जो इंडिगो संकट है, जो क्राइसिस है, इसके गहराई में जाने पर इसकी हकीकत सामने आती है, क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि जो नियम बनाए गए थे, सरकार की तरफ से जो नियम जारी किए गए थे, वो सभी एयरलाइंस के लिए हैं। इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइंस है, उनके क्रू मेंबर्स, पायलट्स भी ज़्यादा हैं। जो छोटी एयरलाइंस है उनकी संख्या भी कम है, उसके बावजूद सभी ने इन नियमों का पालन किया सिवाय इंडिगो के। ऐसा कैसे हो सकता है जो सबसे बड़ी एयरलाइन है उससे ही इतनी बड़ी चूक हो जाए? वंदना मैम, यही मैंने आपसे पहले बताया, इट इज टोटल मिसमैनेजमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट जहां से आती है। यहाँ पे ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ इंडिगो जो ग्राउंड लेवल पे हैं, जिनके साथ मैन हैंडलिंग हो रही है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। इट इज द फॉल्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट दैट इनकी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। इन्होंने ये फैक्टर इन नहीं किया, और ये कैसे इन्होंने मिस किया? They had to take in account that fatigue risk management systems are coming in, that हम लोग comply कर रहे हैं with international norms, that all the norms that as per FTTL have to be followed. Phase 1 हमारा जुलाई में start हो गया था, Phase 2 implemented on November 1st. Why is it that the top management of Indigo failed to take this into consideration? This is the question, and they are now being rightfully hauled up by the government for this, that they have to answer within a stipulated time period as to why this has happened. This is unacceptable. इनकी total mismanagement है, total crew resource management गलत है। मैंने जैसे बोला, there was a hiring freeze as far as pilots were concerned. जब ये सब जानते हुए इन्होंने कुछ इस पे steps नहीं लिए, ये जानते थे कि they can arm twist the government to get an extension, and now passengers की the government has had no way but to say, ठीक है, we have to stop this harassment, we have to stop our image from going down globally, and let us give them a little bit of extension. But अब तो डंडा पड़ेगा, और डंडा पड़ना चाहिए मैम। बिल्कुल डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ना चाहिए, और सरकार यहाँ पर सख्त मूड में भी नजर आ रही है। परवेज सर, ये जो डिले किया गया या डिले हुआ है, क्योंकि अगर आपको क्रू रिक्रूटमेंट करना था, जिस तरह से नियम बने, उसके बाद एयरलाइंस को ये पता था कि अगर कहीं कमी है क्रू मेंबर्स में, जिस तरह के नियम बने हैं, तो वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। इतनी बड़ी एयरलाइंस क्यों नहीं रिक्रूटमेंट हुई? इस डिले के पीछे आप वजह क्या देख रहे हैं? टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। देखिए, ये सब बातें हैं, डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ना चाहिए। क्या डंडा पड़ेगा? व्हाट कैन यू डू टू इंडिगो? व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू टू इंडिगो? व्हाट कैन दे डू? यू टेल मी। नो, नथिंग। द गवर्नमेंट कैन मैक्सिमम फाइन देम, write letters, that's it, end of story. Life has to continue because we are dependent on Indigo. Let's be very clear. A company, you cannot penalize them, you cannot stop them, you cannot do anything because a country is dependent 63 to 65%. देखिए, 2 दिन Indigo 50% capacity पे गए, तो we came to a standstill. So the government just fining them, making them pay a penalty, they will gladly pay it and end the subject. But overall, the government to take a holistic view of the industry, see that this situation does in 3 to 5 years time, में more bigger, better airlines should come in. The industry should expand, better players should come in. That is the long-term solution. Short-term, we can't do anything. The government can't do anything, really. The truth is, we can't do anything. एक हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद सब वापस इंडिगो पे फ्लाई करना चालू कर दे। I can assure you that today also we don't have an option. I had to go, I have to wait. Indigo gets back to normal, we'll start flying. That is the situation. So there is the holistic view of the industry the government is to consider now. So this kind of situation, this kind of blackmailing cannot happen in the near future. जी बिल्कुल। सर, आपने जो कुछ भी कहा वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन आज की हकीकत यही है कि यात्री एयरपोर्ट पर परेशान है। हजारों हजार यात्री जो 6 दिन से परेशान हैं। इमरजेंसी फ्लाइट उन्होंने ली, बावजूद उसके उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे हैं। और ये जो गुस्सा है जो वंदना मैम जाहिर कर रही हैं, ये लगभग हर यात्री का गुस्सा है जो इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि कई जगहों पे बहुत हंगामे भी हुए हैं। वंदना मैम, देरी हो गई, 6 दिन से ये हालात बने हुए हैं, देर हो गई है। अब सरकार ने एक्शन लिया है और सख्त निर्देश दूसरे एयरलाइंस को और इंडिगो को भी रिफंड के लिए दिया है। आपको लगता है कि इस देरी की वजह से सबसे ज्यादा खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा है, जिनके बारे में
पहले किसी ने नहीं सोचा, इंडिगो ने भी नहीं, और सरकार की भी नींद थोड़ी देर से खुली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी, मैं तो डे 2 से बोली जा रही हूँ, आज डे 6 है। इनफैक्ट मैं डे 2 से बोली जा रही हूँ, एंड द एक्शन हैज बीन टेकन डे बिफोर इन द नाइट। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हैरेसमेंट हुई है, सबसे ज्यादा जो लोग मिजरेबल हुए हैं, वो पैसेंजर्स हुए हैं। बिल्कुल, पैसेंजर्स के साथ इतना बुरा हुआ है कि उन लोगों के बैगेज भी 4-4 घंटे तक नहीं मिले हैं। इट इज अ क्वेश्चन वेयर यू कैन चेक इन बट यू कैन नॉट चेक आउट, वो वाली हालत इनकी। पहली बात पैसेंजर्स, उसके बाद पायलट्स की क्या गलती है? पायलट्स की कोई गलती नहीं है। पायलट्स आर फॉलोइंग द रूल्स, जो उनको रूल्स दिए गए हैं उनके पीछे पड़ जाओ। उनका लीव टाइम आप कैंसिल कर दो, उनको आप बोलो वील पे यू बट कैंसिल योर लीव, ऐसे काम नहीं चलेगा। एंड थर्डली, जो माय हार्ट गोज आउट, जो बेचारे कस्टमर सर्विस असिस्टेंट्स हैं और जो पैसेंजर सर्विसेज मैनेजर्स हैं एयरलाइन के, जो खड़े हुए हैं काउंटर्स पे, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट ने करा क्या है, उनके पीछे सब लोग पड़ गए हैं। So three parties are affected, and mainly 2 stakeholders, passengers and the people and the pilots. तो obviously इसके against जो अब कार्रवाई हो रही है, इनको इंडिगो को पेनल्टी दी जाएगी। बट ऑल्सो ये बात सही है, ये मुझसे कल भी पूछा गया था, वी आर अ रेजिलिएंट नेशन, आवर इमेज इज बीइंग लुक्ड एट, एंड इंडिगो इज गोइंग टू कम बैक टू नॉर्मल, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू फॉरगेट एंड फ्लाई। But the question is, ये दोबारा हो नहीं सकता है। They cannot. We have become a joke, a laughing joke. Honestly, this is how the situation is. तो इसको change करना पड़ेगा। And ये अब कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर सकता हमारी। बिल्कुल सही कहा वना मैम आपने, ये कोई मजाक नहीं है, पूरा देश देख रहा है और पूरी दुनिया देख रही है जो हालात एयरपोर्ट पर हैं, एयरलाइंस के हैं, और अब इसके लिए जवाबदेही इंडिगो की बनती है, उसे जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि पायलट की जो परेशानी जो आप अभी बता रही थी 2024 में कोर्ट जाने के बाद हल हुई थी, जब सरकार ने नए नियम बनाए थे, लेकिन अब उन्हीं नियमों में थोड़ी सी आंशिक छूट दी गई है, जिसके बाद पायलट फिर एक बार से मुसीबत में है। हालांकि ये सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये आंशिक छूट सिर्फ इंडिगो के लिए है, लेकिन यात्रियों की परेशानी का क्या, उनका समाधान कब होगा? सरकार ने एक्शन लिया है, देखने वाली बात है कि आगे आने वाले दिनों में कितनी जल्दी इंडिगो इस समस्या का समाधान करती है। बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे मेहमानों का, परवेज सर आपका, वन्ना मैम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।